This video we learned about the average cost. What is average cost? Per unit of output cost means जो आपने पूरी प्रोडक्शन करी है उसको आप आउटपुट से डिवाइड करते हो तो आपकी क्या निकलती है? एवरेज कॉस्ट निकलती है। दोबारा सुनिए, जितनी आपने प्रोडक्शन करी है और कितने यूनिट से करी है, कितने आउटपुट आपने बनाए, तो वो क्या है? आपकी एवरेज कॉस्ट निकलती है। तो एवरेज कॉस्ट क्या है? इट इज़ अ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस। जितने भी आपने एक यूनिट के हिसाब से करा है वो चीज़ें किसमें आती है? आपकी एवरेज कॉस्ट के अंदर आ जाती हैं। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसे हम क्या कहते हैं? यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट। क्या है आपका? एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो देख लीजिए एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है। देखिए अगर एवरेज वर्ड आया तो आपका पर यूनिट वर्ड जरूर आएगा। देख लीजिए इसने क्या लिखा? इट इज़ अ फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। तो AFC इज इक्वल टू TFC और अपॉन में Q। तो देख लीजिए अब TFC क्या रहा? आपका हमेशा सेम रहता है, मींस 10 को आप किससे डिवाइड करेंगे? आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो AFC आपका आ जाएगा, जिसकी शेप होगी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या होगी शेप? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और आप देख भी सकते हैं कि आउटपुट के इंक्रीज होने से ये चीज क्या हो रही है? आपकी कम हो रही है। आउटपुट 1 2 3 4 5 6 हुआ और आपका जो AFC है वो 10 5 3 2.5 2 1.67 ये आपका हो रहा है। तो AFC क्या है? आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और AFC डिक्रीज एज आउटपुट इंक्रीज। अब ये आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता क्यों है वो समझ लीजिए। अगर आप कहीं भी देख लें तो आप अगर AFC की मल्टीप्लाई आउटपुट में करें तो वो हमेशा सेम आएगी। आप खुद भी चेक कर सकते हैं इसमें। 10 की मल्टीप्लाई आप 1 में करिए 10 में आएगा, 5 की मल्टीप्लाई 2 में करिए तो क्या आएगा? आपका 10 आएगा। 3.33 की मल्टीप्लाई आप 3 में करिए 9.99, मतलब पूरा मिला के 10 आ जाएगा। तो इस वजह से ये क्या है? AFC आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इफ वी मल्टीप्लाई AFC इनटू आउटपुट वी गेट TFC विच रिमेन कांस्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट। जो कैसा होगा? आपका कांस्टेंट होगा हर लेवल ऑफ आउटपुट पे। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है? देखिए एवरेज अगर वेरिएबल है तो टोटल वेरिएबल को आउटपुट डिवाइड करिए। एवरेज फिक्स है, टोटल फिक्स को आउटपुट डिवाइड करिए। सब कुछ इसमें ही आपका रहता है। तो इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस्ड। अब इसके डायग्राम को देखते हैं। तो आउटपुट आपका 1 2 3 4 5 6 और TVC आपका जैसे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप ABC के लिए क्या करेंगे? TVC को किससे डिवाइड कर देंगे? आउटपुट से डिवाइड कर देंगे। इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि इसकी जो शेप है वो कैसी है? आपकी U शेप है। कैसी शेप है? U शेप। तो ABC कर्व इज U शेप। दिस इज ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। किसकी वजह से है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। इट फॉल्स ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर और इट राइजेस ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। मैंने कहा कॉस्ट आपकी कम कब होगी? जब आप ज्यादा कमाएंगे। तो इट फॉल्स ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न, और ये इंक्रीज किसकी वजह से होगी? आपकी डिमिनिशिंग रिटर्न की वजह से इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है आपका मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल किसे कहा जाता है? मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एडिशनल। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है? इज एडिशनल ऑफ द टोटल कॉस्ट ड्यू टू एडिशनल ऑफ 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। जब आपने एक और आउटपुट लगाया तो आपने प्रोडक्शन और बढ़ा दी तो उसे आप क्या कहेंगे? मार्जिनल कॉस्ट कहेंगे। तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? TCN और TCN-1 न्यूमेरिकल जब करेंगे तब समझ में आएगा। और MC इज इक्वल टू डेल्टा C और अपॉन में डेल्टा Q। तो इसमें क्या आता है? आप देख लीजिए आउटपुट जो है आपका इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देख लीजिए आपने TVC TFC। अब देख लीजिए MC कैसे निकलेगा? चेंज इन TC इज कॉल्ड MC। आप ये भी लिख सकते हैं कि जो TC में जो चेंज होगा वही क्या होगा? आपका MC होगा। देख लीजिए 10 से कितना हुआ? ये 28, तो चेंज कितना हुआ? 18 का। 28 से 34 चेंज कितना हुआ? 6 का। 34 से 38 कितना हुआ? 4। 38 से 42 कितना हुआ? 4। 42 से 48 कितना हुआ? 6। मतलब चेंज इन TC इज कॉल्ड MC। जो भी आप चेंज करेंगे TC में वही क्या होगा? आपका MC होगा। अब इसकी जो शेप है MC की जो शेप होगी वो कैसी होगी? आपकी U शेप होगी। और वो U शेप भी किसकी वजह से होगी? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। क्योंकि इनिशियली मार्जिनल कॉस्ट आपकी डिक्रीज होगी इंक्रीजिंग रिटर्न की वजह से और फिर इंक्रीज होगी आपकी डिमिनिशिंग रिटर्न की वजह से। अब ये एक बात समझिए, हम हमेशा इसमें शॉर्ट रन का काम करते हैं। वह शॉर्ट रन का मतलब क्या है? कि आपके फिक्स फैक्टर कैसे होंगे? सेम होंगे। और आपका जो चेंजेस होंगे किसकी वजह से होंगे? वेरिएबल फैक्टर की वजह से। तो कॉस्ट भी किसकी वजह से बढ़ेगी? आपकी वेरिएबल फैक्टर की वजह से। देख लीजिए इसने क्या कहा? इसने कहा यहाँ पे कि मार्जिनल कॉस्ट इज द वेरिएबल कॉस्ट ओनली। कि मार्जिनल कॉस्ट जो बढ़ती है, जो कॉस्ट आपकी बढ़ती है वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से ही बढ़ती है। तो मार्जिनल कॉस्ट इज अ समीशन टू द टोटल वेरिएबल कॉस्ट बिकॉज मार्जिनल कॉस्ट राइजेज और फॉल्स ड्यू टू द वेरिएबल चेंज इन द वेरिएबल फैक्टर। मीन जो चेंजेस होते हैं आपकी वेरिएबल फैक्टर की वजह से कॉस्ट आपकी बनती है। डायग्राम आप देख सकते हैं। डायग्राम के बाद भी इसमें लिखा हुआ है कि एक समीशन है किस चीज़ का? टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। अगर आप न्यूमेरिकल करें तो आप बताएंगे कि मार्जिनल कॉस्ट जो आपकी बढ़ी है वो किसकी वजह से बढ़ी है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वजह से। ठीक है।
This is the last topic of our chapter, that is relationship between TC and MC. TC means total cost and MC means marginal cost. तो डायग्राम आप देख सकते हैं, TC की शेप आपकी होती है इनवर्स S और MC की शेप कैसी होती है आपकी U शेप। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, पहला पॉइंट है कि TC क्या हो रहा है, इज डिक्रीजिंग। TC क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है, और MC क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कौन से रेट पे, डिक्रीजिंग रेट पे। आपको पता ही है कि जो रेट होता है वो कौन बताता है, आपका मार्जिनल कॉस्ट बताता है। फिर इसने कहा गया यहाँ पे कि मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है, और टीसी इंक्रीज कौन से रेट पे होगा, अब इंक्रीजिंग रेट पे। लास्ट पॉइंट है कि एमसी टच कर रहा है अपना लोएस्ट पॉइंट पे, और टीसी स्टॉप इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। बात को समझने की कोशिश करिए, इनवर्स एस शेप है इसकी, तो आपको पहले शेप में ही समझ में आ जाएगा कि एमसी क्या हो रहा है आपका यहाँ पे, डिक्रीज हो रहा है, तो टीसी इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट पे, एमसी इंक्रीज हो रहा है, टीसी इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट पे। जब एमसी सबसे कम होगा तो ये डिक्रीजिंग रेट से कौन से पे आ जाएगा, इंक्रीजिंग रेट पे आ जाएगा। ठीक है।